अब्दुल करीम टुंडा 1993 में 5 शहरों में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के आरोपी को अजमेर की टाडा कोर्ट ने बरी कर दिया है। 2 आतंकवादियों इरफान और हमीमुद्दीन को दोषी करार दिया गया है। इरफान और हमीमुद्दीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। गुरुवार को सरकारी वकील से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि टुंडा को किस आधार पर बरी किया गया है, इस पर फैसला देखने के बाद ही टिप्पणी की जाएगी। देखिए, अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया गया है इस मामले में अब अब्दुल करीम टुंडा की कोई आवश्यकता नहीं है। टाडा एक्ट की मामले की अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी। अगर राज्य सरकार अपील वहां करेगी और मुलजिम को, हमारे मुवक्किल को तलब किया जाएगा, उस समय देखा जाएगा। सीबीआई अगर अपील करेगी तो आज की तारीख में अब्दुल करीम टुंडा बरी है। इस प्रकरण में उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे मामले जो उसके खिलाफ यूपी वगैरह में चल रहे हैं, वो आज से यहाँ से उसको वहां भेज दिया जाएगा। इस प्रकरण में अब्दुल करीम टुंडा पूर्णतः बरी हुआ है। सीबीआई ने अपने अनुसंधान में बहुत खामियां छोड़ी थी। अब्दुल करीम टुंडा के ऊपर अपराध साबित करने के लिए, आरोप साबित करने के लिए पूरक आरोप पत्र सीबीआई ने पेश नहीं किया। किसी गवाह ने न्यायालय में अब्दुल करीम टुंडा की शनाख्त नहीं की। किसी गवाह ने अब्दुल करीम टुंडा का प्रकरण में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं माना है। सीबीआई ये भी साबित नहीं कर पाई कि अब्दुल करीम टुंडा ने बम बनाए हो, बम रखे हो, या वो इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड हो। उसके खिलाफ अभियोग स्वीकृति नहीं आई, इसलिए अब्दुल करीम टुंडा को बरी किया गया। टाडा एक्ट, रेलवे एक्ट और आईपीसी की विभिन्न धाराओं में आज माननीय न्यायालय को निर्णय सुनाना था। निर्णय के बाद इस केस में प्रोसिक्यूशन जिसको सबसे बड़ा मास्टरमाइंड बता रही थी अब्दुल करीम टुंडा, उसको सभी आरोपों से बरी किया। उसके खिलाफ सिंगल लीगल एविडेंस प्रोसिक्यूशन पेश नहीं कर पाया और कोर्ट ने इस चीज़ को माना। तो अब्दुल करीम को, चूंकि उनका बाकी हमीदुद्दीन और इरफान का कन्फेशनल स्टेटमेंट था, उसको मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने दोषी करार दिया है और उनको आजीवन कारावास की सजा दी है। और अन्य अपराधों के अंदर भी विभिन्न अपराधों में विभिन्न जुर्माना और उसकी सजा दी है। हमीमुद्दीन और इरफान क्या आरोप? देखिए, हमीदुद्दीन इरफान पे ये आरोप था कि उन्होंने कानपुर से दिल्ली और दिल्ली से दूसरी जो कानपुर होकर ट्रेन जाती है, उन दोनों राजधानी एक्सप्रेस में बम रखने का इन दोनों पे आरोप था। और उस आरोप को के बाद चूंकि इस केस में पूर्व में कन्फेशन के आधार पे लोगों को दोषी और अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया गया और वही बेस कोर्ट ने मानते हुए इन दो को दोषी माना है। जो मास्टरमाइंड है, जिनके बारे में कही गई जिनको अब्दुल करीम टुंडा जो है, तो उनको एक्विटल करा है, जबकि देखिए, इस केस में अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ भले ही सीबीआई कितने गंभीर आरोप लगाती रही, लेकिन लीगल एविडेंस बिल्कुल वो पेश नहीं कर पाई और ना फाइल पे थी। इसमें आईओ था कि नहीं आईओ? इसमें जिन लोगों ने पहले करीम को इन्वॉल्व करा था, उन्होंने कोई लीगल एविडेंस नहीं लगाई। टुंडा पे ये लगाया कि साहब ये मास्टरमाइंड था, इसने सबको बम बनाना सिखाया और ट्रेन के अंदर जो बम ब्लास्ट हुए वो इसके बनाए हुए थे। पर प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर पाया और सबसे बड़ी बात, इसका कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं था और वही मेन बना। और जो दूसरे एलिगेशन लगाए थे कि साहब फला जगह इन्होंने बम विस्फोट करे और वो करे, उनसे संबंधित कोई दस्तावेज इस फाइल पे नहीं था, तो अदालत कैसे उसको दोषी मानती? लीगल एविडेंस थी नहीं उसके खिलाफ और उसके मद्देनजर रखते हुए अदालत ने अब्दुल करीम टुंडा को सभी आरोपों से बरी किया और हमीद और उसको इरफान को आजीवन कारावास की टाडा एक्ट की और विभिन्न धाराओं में सुनाई। 1993 में जो बम ब्लास्ट हुए थे, आज उसका माननीय ये टाडा कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है, जिसमें मेरे मुवक्किल अब्दुल करीम टुंडा, जिसको सबसे बड़ा आतंकवादी, सबसे बड़ा टेररिस्ट, सबसे बड़ा जो घोषित करने की कोशिश की गई थी, उसको आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। और जो बाकी जो मुल्जिम थे हमीदुद्दीन और इरफान, उनको सजा दी है आज कोर्ट ने। इसमें टाडा एक्ट था, रेलवे प्रोटेक्शन एक्ट था और इसमें एक्सप्लोजिव एक्ट था, आईपीसी की कुछ धाराएं थी। नहीं, उसमें जो इसमें टाडा में क्या होता है कि हाई कोर्ट में अपील नहीं करते, हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। जो बाकी जो 2 हैं मुल्जिम, हमीदुद्दीन और वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। आज शाम तो इनको बड़ी सजा है। हाँ जी, अब्दुल करीम टुंडा को आज सारे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। टुंडा, इरफान और हमीमुद्दीन तीनों 6 दिसंबर 1993 को कई ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार धमाके के मामले में आरोपी थे। 20 साल पहले 28 फरवरी 2004 को टाडा कोर्ट में ही मामले में 16 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 आरोपियों को बरी कर बाकी की सजा बरकरार रखी थी, जो जयपुर जेल में बंद है।
अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद 1993 में कोटा, लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई की ट्रेनों में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। हादसे में सैकड़ों लोग घायल हो गए थे, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। सीबीआई ने 1994 में मामले को क्लब करते हुए टाडा कोर्ट अजमेर भेज दिया। इस मामले में करीब 30 साल तक सुनवाई चली। सीबीआई ने टुंडा को इन धमाकों का मास्टरमाइंड माना और 2013 में नेपाल बॉर्डर से उसकी गिरफ्तारी हुई थी। टुंडा पर देश की कई अन्य अदालतों में आतंकवाद के मामले चल रहे हैं। उस पर युवाओं को भारत में आतंकवादी गतिविधियां करने के लिए प्रशिक्षण देने का भी आरोप था। अब्दुल करीम टुंडा उत्तर प्रदेश में हापुड़ जिले के कस्बा पिलसुवा का रहने वाला है। वह पिलसुवा कस्बे में कारपेंटर बढ़ई का काम करता था। इसके बाद कपड़े का कारोबार करने मुंबई चला गया। मुंबई के भिवंडी इलाके में उसके कुछ रिश्तेदार रहते थे। 1985 में भिवंडी के दंगों में उसके कुछ रिश्तेदार मारे गए। आरोप है कि इसका बदला लेने के लिए उसने आतंकवाद की राह पकड़ी और 1980 के आसपास वो आतंकी संगठनों के संपर्क में आ गया। लश्कर जैसे कुख्यात आतंकी गिरोह से जुड़े होने के आरोपी अब्दुल करीम टुंडा का नाम एक हादसे के बाद पड़ा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1985 में टुंडा राजस्थान के टोंक जिले की एक मस्जिद में कुछ युवाओं को पाइप गन चलाकर दिखा रहा था। तभी गन फट गई, जिसके कारण उसके एक हाथ का पंजा उड़ गया। इस कारण से उसका नाम टुंडा पड़ गया। स्टेटस किंग ऑफ जेंट सूट्स, फुल जेंट सूट्स, न्यूनतम किराए पर डिजाइनर एक्सक्लूसिव शेरवानियां। स्टेटस डिजाइनर टच बाय ललित, अनासागर झील चौपाटी के सामने, अजमेर। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।